जनता के लिए जमीन से जुड़े हुए, समाज के चौथे पायदान पे खड़े हुए लोगों के लिए आपके द्वारा जो कार्य किया गया है और उस कार्य से समाज का चौथा वर्ग जो सम्मानित हुआ है, आज समाज में उनका व्यक्तित्व ही परिवर्तन हो गया है। लग ही नहीं रहा है कि हमारे समाज में कोई भेदभाव भी है। तो उसी को मैं अपने कलम से 4 लाइन में पिरो कर लाई हूँ जो आपको समर्पित है। मैं भाजपा हूँ, मैं भाजपा हूँ, मैं राष्ट्र का विकास हूँ और गरीबों का छत और आवास हूँ। मैं भाजपा हूँ, रोजगार परक शिक्षा की ज्योति हूँ मैं, रोजगार परक शिक्षा की ज्योति हूँ मैं, और घर घर का राशन और रोटी हूँ मैं कौन हूँ? मैं भाजपा हूँ। गरीब किसान भाइयों का सम्मान निधि हूँ, गरीब किसान भाइयों का सम्मान निधि हूँ, तो छोटी छोटी कन्याओं का सुकन्या समृद्धि हूँ। गरीब महिलाओं का धुआं मुक्त रसोई हूँ और उनकी सम्मान की रक्षा के लिए हर आंगन में स्टैंड हूँ। गरीब महिलाओं का धुआं मुक्त रसोई और उनकी अस्मिता, इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए उनके आंगन में स्टैंड हूँ। तो हर नौजवान भाइयों के उज्जवल भविष्य का स्किल डेवलपमेंट हूँ। जी हाँ, मैं भाजपा हूँ। हर गरीब परिवार का 1 रुपए किलो का राशन हूँ, हर गरीब परिवार का 1 रुपए किलो का राशन हूँ, तो गरीब बहनों के कन्यादान का बर्तन और बासन हूँ। हाँ, मैं भाजपा हूँ। विदेशी आक्रमणकारियों का डर हूँ मैं, विदेशी आक्रमणकारियों का डर हूँ मैं, तो देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर डटे सभी सेनानियों का गर्व हूँ मैं भाजपा हूँ। राम मंदिर बनाने का शौर्य हूँ मैं, राम मंदिर बनाने का शौर्य हूँ मैं, तो मैं सिर्फ देश के नहीं पूरे विश्व के राजनीतिक पार्टियों का सिरे मौर्य हूँ मैं भाजपा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भाजपा हूँ, मैं भाजपा हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ। मैं एक बार पुनः मोदी जी के तरफ से मोदी के परिवार का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रत्याशी लोकसभा श्री विष्णु दयाल राम जी से आग्रह करूंगी कि वो अंग वस्त्र, पुस्तक और नीलांबर पीतांबर का मोमेंटो देकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री विष्णु दयाल राम जी। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत के ही श्रृंखला में आगे श्री आलोक चौरसिया और भानु प्रताप शाही जी से आग्रह करूंगी कि वो राधा कृष्ण का मोमेंटो देकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्वागत के ही श्रृंखला में मैं श्रीमती पुष्पा देवी विधायक, श्रीमती अरुणा शंकर जी पूर्व महापौर, श्रीमती मीरा पांडे जी पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद गढ़वा, श्रीमती रूपा सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से आग्रह करूंगी कि वो सामूहिक रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मोमेंटो देकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगी।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये नारा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नारा सिर्फ नारा नहीं, आपके प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, आपके प्रधानमंत्री राम मंदिर का प्रतीक है। राम मंदिर के आप सम्मान में इस नारा का उद्घोष करते रहिए, ये नारा रुकना नहीं चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार, अब की बार, अब की बार कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगी कि इसी पलामू प्रमंडल की धरती भवनाथपुर विधानसभा नगर उटारी में 32 मन, खालिश 32 मन सोने की मूर्ति स्थापित राधा कृष्ण का मंदिर है और मैं उसी नगरी से हूँ। मैं भवनाथपुर विधानसभा की जनता की ओर से, पलामू प्रमंडल की ओर से और अपनी ओर से उस मंदिर के दर्शनार्थ आपको आमंत्रण करती हूँ। कहने के लिए तो वो मंदिर एशिया प्रसिद्ध है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज उस मंदिर का पहचान एशिया तो दूर, अपने देश से भी वो वंचित है। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे भवनाथपुर विधानसभा के नगर उटारी में मंदिर दर्शनार्थ आइए और आगे आप खुद समझदार हैं। आगे मैं स्वागत भाषण के लिए नेता प्रतिपक्ष श्री अमर कुमार बावरी जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और प्रधानमंत्री जी के लिए स्वागत भाषण दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। राजा मेदिनी राय अमर शहीद नीलांबर पीतांबर की इस पावन धरती पर 1 अरब 40 करोड़ देश के गरूर, इस देश के लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, और इस देश ने पहली बार एक प्रधानमंत्री देखा है जिनके ललाट पर त्रिपुंड और गले की रुद्राक्ष की माला हो। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो कि सनातन संस्कृति के जीता जागता प्रतीक है, जीता जागता वह हमारे राजदूत है, भारत के 1 अरब 40 करोड़ जनता के 100 को जागृत करते हुए 1 अरब 40 करोड़ जनता के सामर्थ्य से दुनिया को परिचय कराते हुए 10 साल के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था को 11 से 5वें स्थान पर लाने वाले ऐसे यशस्वी अपने लाडले प्रधानमंत्री को इस पलामू के पावन धरती पर एक बार जोरदार तालियों से और जय श्री राम के नारे से स्वागत करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आदरणीय अपने लाडले प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आज पूरा पलामू संसदीय क्षेत्र उमड़ पड़ा है। एक जनसैलाब इस चिलचिलाती धूप में भी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक झलक देखने के लिए, उनके 2 शब्द सुनने के लिए आज निकल पड़ा है। आज अभी भी देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग अपना इस पंडाल के अंदर घुसने के लिए, मैदान के घुसने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लाखों की सभा में आज विशेष रूप से यहाँ उपस्थित अपने इस पलामू लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में खड़े, 2 बार से लगातार सांसद परम आदरणीय श्रीमान BD राम जी, मंच पर बैठे हुए अपने विधायक श्रीमान रामचंद्र चंद्रवंशी जी, माननीय विधायक श्रीमान भानु प्रताप शाही जी, माननीय विधायक श्रीमती पुष्पा देवी जी, माननीय विधायक आदरणीय शशिभूषण मेहता जी, मंच पर बैठे हुए भाई विधायक आलोक चौरसिया जी, और हमारे गठबंधन के साथी NCP के माननीय विधायक श्रीमान कमलेश सिंह जी, मंच पर बैठे हुए तमाम पूर्व विधायकगण,
सांसदगण, मंचासीन तमाम सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित लाखों कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों, जनता, आप सबको मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, जोहार। भाइयों, तीसरी बार हम लगातार अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को वापस प्रधान सेवक बनाने के लिए यहाँ खड़े हैं। 1 अरब 40 करोड़ देश, जहां साफ नीयत के साथ, एक साफ नेतृत्व के साथ, एक ईमानदार नेतृत्व के साथ और एक कुशल संगठन के साथ एक संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं, इस देश के अंदर एक ऐसा नेता है जिसके पास एक विजन है। और विजन सिर्फ भारत का नहीं है, ये विजन वसुधैव कुटुंबकम का, उस सनातन संस्कृति, उस प्रवृत्ति का पूरे विश्व के अंदर स्थापित करने का है। ऐसे नेता आज हमारे बीच में हैं, जहां हम एक कुशल संगठन के साथ इस देश को नहीं, पूरे दुनिया में कल्याण स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया को यह आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं सामने जो इंडिया अलायंस है, वो चाहती है कि इस बढ़ते हुए कदम को, देश के बढ़ते हुए कदम को कैसे रोका जाए, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को रोका जाए। इसलिए लगातार षड्यंत्र, अब जो षड्यंत्र विफल हो गया, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री 400 के पार के नारे के साथ जब मैदान में उतरे तो उनके छक्के छूट गए, उनके पसीने उतरने लगे और वो षड्यंत्र पर आ गए। वो षड्यंत्र ऐसा, झूठ वादे ऐसे, क्या झूठे वादे करके, आज षड्यंत्र करके, आज गलत फहमियां फैला करके आज प्रधानमंत्री जी को और इस देश के बढ़ते हुए कदम को रोकना चाहते हैं। वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या सत्ता में आने के साथ ही शुरू कर दी, जिन्होंने देश के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन 1956 में लगा दिया, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान देकर के हम गांव, गरीब, दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी, महिला, पुरुषों के जीवन में उत्थान लाने का काम किया, उस बाबा साहेब को उन्होंने भुला दिया। बाबा साहेब की मृत्यु हुई, उनको 2 गज जमीन तक जिन्होंने नहीं दिया इस कांग्रेस सरकार ने, वो आज कहते हैं कि आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है। जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र की गला घोट दी, जिन्होंने 130 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा करके राज्यों को उनके अधिकार से वंचित रखा, आज जो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, 26 नवंबर का वह दिन जिस दिन उन्होंने संविधान दिवस के रूप में बाबा साहेब आम्बेडकर को याद करने का लोगों को एक मौका दिया, पंच तीर्थ बना करके बाबा साहेब आम्बेडकर को पूरे विश्व के अंदर स्थापित किया और उनके आदर्शों को लेकर के संविधान में दिए हुए ताकत का प्रयोग करके आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण के नए मुकाम को खड़ा किया। आज हमारे पास 80 करोड़ जनता को वो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। आज हमारे करोड़ों जनता को सर पे छत दिए हैं। 1,40,000 का वो पक्का घर जिसमें 2 कमरे, उसमें बरामदा, उसमें किचन, उसमें डबल सिलेंडर के साथ गैस और रघुवर दास जी की सरकार उसमें मुफ्त में उसमें गैस का कनेक्शन के साथ चूल्हा भी फ्री, 1 रुपये किलो चावल। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इसी धरती से, धरती आबा बिरसा मुंडा की इसी धरती से अपने प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान के 5 लाख की योजना गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के इलाज से कराने के लिए 5 लाख की योजना चालू कराई। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय का निर्माण, ऐसे गांव गरीब के लिए चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे 68 लाख परिवार इस झारखंड में थे 2014 में, जिसमें 38 लाख परिवारों तक बिजली थी, 30 लाख परिवार तक बिजली नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अपने रघुवर दास जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में हम लोगों ने 30 लाख परिवारों तक बिजली पहुंचाने का काम किया और पूरे झारखंड में बिजली पहुंचा करके सड़कों की कनेक्टिविटी करके आज झारखंड को आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं जब 2019 में एक ठगबंधन की सरकार आई, जब एक लुटेरी सरकार आई, कांग्रेस जयमेम और आरजेडी की सरकार आई, तो उन्होंने इस झारखंड को भ्रष्टाचार के अंदर फंसा दिया। भ्रष्टाचार की ऐसी लूट, ऐसा यहाँ का बालू, कोयला, यहाँ का पत्थर, यहाँ के पहाड़ों की ऐसी लूट, जो जल जंगल जमीन की बातें करके सत्ता में आए, जो जल जंगल जमीन की रक्षा के कसमें खा के सत्ता में आए, और सत्ता में आने के साथ ऐसा लूट मचाया कि 5 साल की सत्ता 4 साल में गवा करके जेल के हवालात खाने में, जेल के हवा खाने में चले गए। क्योंकि
मोदी जी ने संकल्प दिया है अपने नागरिकों को, 1 अरब 40 करोड़ जनता को ना खाएंगे ना खाने देंगे। भ्रष्टाचारियों के ऊपर एक कुठाराघात, एक संघर्ष आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार रहित शासन देने के लिए, भ्रष्टाचार रहित शासन दे करके गांव गरीब जनता के कल्याण के लिए लगातार वो कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, यह जो सरकार है न आदिवासियों की सरकार है न दलितों की सरकार है। दलितों से इनका ऐसा नफरत है, दलितों का इनसे ऐसा नफरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, इस सरकार में, चंपई जी की सरकार में एक भी दलित को मंत्री तक बनाने का काम नहीं किया है। 14% यहाँ रहने वाले दलित भाइयों, यह एक रिजर्व सीट है, दलित सीट है। मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ, जब वो आए आपसे वोट मांगने के लिए तो आप उनसे पूछे क्यों वैद्यनाथ राम जी को वारंट निकाल करके शपथ का और उनको शपथ लेने नहीं दिया। दलितों का अपमान इससे बड़ा नहीं हो सकता है। इसका जवाब कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी से पूछना चाहिए। क्यों अपना अनुसूचित जाति आयोग में अभी तक चेयरमैन आपने नहीं बना? क्यों इस तुष्टीकरण, इस्लामी तुष्टीकरण के कारण आपने मुरुमातू में, पांडु के उस मुरुमातू में दर्जनों मुजहर परिवार को मुस्लिमों ने अपने भूमि से खदेड़ दिया और आज भी वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी वो निर्वासित जीवन व्यतीत करके विस्थापित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में अगर आप नहीं रहे प्रधानमंत्री के रूप में, आप ऐसा कार्य करें कि दलित आदिवासियों को इस मुस्लिम तुष्टीकरण से करने वाली सरकारों का सफाया हो जाए और लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद जो वोट जिहाद की बातें करते हैं उनको इस पूरे भारत की भूमि से हम निर्मूल कर दे, ऐसा संकल्प लेते हुए, चूंकि अभी प्रधानमंत्री जी को आगे भी कार्यक्रम में जाना है, हजारों लोग इस सभा में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी के समय के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जितनी जल्दी हो सके प्रशासन से भी आग्रह होगा, जितनी जल्दी हो सके सारे लोगों को आप अंदर लाने का काम करिए। वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने लाडले प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आना चाहते हैं, आ रहे हैं, इसलिए बिना व्यवधान किए हुए उनको अंदर आने का परमिशन दीजिए, उनको अंदर आने का अब मौका दीजिए। इतना ही कहते हुए सभी आराम से, शांति से बैठेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। उनको बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि सभी अपने अपने मोबाइल हाथ में निकाल ले और अपना फ्लैश लाइट जला ले। सभी भाइयों से आग्रह होगा, अपने मोबाइल को निकाल ले और अपने फ्लैश लाइट जला ले और दोनों हाथों को ऊपर करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बुलाना चाहता हूं, इसलिए सभी लोग अपना फ्लैश लाइट उठा ले और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस नीलांबर पीतांबर मेदिनी राय की धरती में जोरदार नारे के स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने लाडले प्रधानमंत्री जी को, पलामू की धरती आपको सुनने के लिए तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें अपने संकल्प को दोहराने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को दोहराने के लिए आमंत्रित करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आप सब लोगन के प्रणाम। रउआ सबके गोड़ लागत थी, प्रणाम करत थी। ऐसा लग रहा है आपने जेएमएम और कांग्रेस को दिन में ही तारे दिखा दिए।
वहां जो पीछे सिक्योरिटी के और प्रशासन के लोग काम करते हैं, मैं देख रहा हूं कि बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने एंट्री पॉइंट बहुत कम बनाए हैं, इसलिए लोगों को अंदर आने में दिक्कत हो रही है। अच्छा होगा, अब एकदम पीछे आना है तो आने दीजिए, इतनी स्क्रूटिनी करने की क्या जरूरत है। बहुत बड़ी मात्रा में हुजूम का हुजूम आ रहा है। शायद यहां से मेरी बात वो प्रशासन वालों को सुनाई देगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अदरवाइज यहां के कोई व्यक्ति जाके वहां समझाएं ताकि ज्यादा लोग अंदर आ सकें। वैसे भी ये पंडाल छोटा पड़ गया है। साथियों, मैंने लंबे अरसे तक पार्टी के संगठन का काम किया है। यहां झारखंड में भी हर इलाके में जाया करता था, चुनाव लड़वाए भी हैं, चुनाव लड़े भी हैं, लेकिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे इतनी बड़ी रैली करने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता था। मैं यहां आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं भाई, इतनी बड़ी रैली सुबह 10:30 बजे करना, ये बहुत बड़ी ताकत लगती है। आपने बड़ा कमाल किया है जी। ये धरती शहीद नीलांबर पीतांबर की धरती है। मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें, आपका ये आशीर्वाद, आपका ये प्यार मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। भाइयों और बहनों, आप सभी अपने एक वोट के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 2014 में आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पांच सौ साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां
संघर्ष करती रही, इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे, 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। देश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर में आए दिन खतरे की घंटी बजती रहती थी। जम्मू कश्मीर का क्या होगा चिंता रहती थी। बम धमाके, गोला बारूद कश्मीर से वही सुनाई देता था। आपके एक वोट की ताकत देखिए। आपने जम्मू कश्मीर देखा भी नहीं होगा, लेकिन आपके वोट की ताकत देखिए। जो 370 की दीवार थी, आपके इस वोट ने 370 की 370 की उस दीवार को जमीन दोस्त करके जमीन में गाड़ दिया। आए दिन हमारे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, आंध्र में, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक नक्सलवाद, आतंकवाद फैला करके यहां की धरती को लहूलुहान कर देता था। कितनी माताएं अपना जवान बेटा खो देती थी। पाल पोस करके बड़ा किया बेटा गलत संगत में आकर बंदूक उठाकर जंगलों में भाग जाता था। आपके एक वोट ने कितनी ही माताओं की आस पूरी की, बच्चों को बचा लिया। आपके एक वोट ने इस धरती को लहूलुहान करने वाले नक्सलवादी आतंकवाद से मुक्ति दिला दी। ये आपके एक वोट की ताकत है। साथियों, याद करिए कांग्रेस के समय क्या हाल था। यहां बम फूटते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते थे, निर्दोषों को मौत के घाट उतारते थे, और दिल्ली की सरकार पाकिस्तान को लव लेटर भेजती थी। लव लेटर, अमन की आस लगाती थी, अमन की आस। पाकिस्तान जितने लेटर जाता थे उससे ज्यादा आतंकी भेजता था, और बम गोले लेकर वो देश में खून की होली खेलते थे। और जब आपने एक वोट दिया ना,
उस वोट ने मुझ में इतना दम भर दिया, इतना दम भर दिया, मैंने आते ही कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है, अब ये खेल नहीं चलेगा, मां भारती का अपमान नहीं सहूंगा, निर्दोषों को नहीं मारने दूंगा। आज नया भारत डोजियर नहीं भी देता, ये नया भारत है घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। पहले एक समय ऐसा था, कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि जब झारखंड, बिहार के इस इलाके से देश की सेवा करते करते हमारे नौजवान सीमा पर शहीद न होते हो, कश्मीर में शहीद न होते हो और तिरंगे में लिपट करके उनकी शरीर वापस न आते हो। ये हर महीने चलता था। आज वो सब बंद हो चुका है। ये आपके वोट ने किया है। एक वो स्थिति थी जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। ये स्थिति कि पाकिस्तान, वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जा करके रो रहा है। बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। ये दृश्य दिखाता है पूरा हिंदुस्तान में से हर कोई कहता है मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार, मजबूत सरकार के लिए मोदी सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भाइयों और बहनों, मुझे सीएम और पीएम के रूप में देशवासियों की सेवा करते करते अब 25 साल हो जाएंगे। आपके आशीर्वाद से 25 साल हो गए। मोदी पर एक पैसे का घोटाले का आरोप नहीं लगा है। और मेरे लिए तो मेरी ये मां बहनें बैठी है ना, उनकी दुआ, उनके आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है, काफी है। मुझे जीवन में और किसी की जरूरत नहीं है जी। मैं आज भी पद, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि, इन सब से दूर वैसा ही हूं जैसा आपने मुझे यहां भेजा था। मोदी मौज नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ है। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। मेरे पास अपनी साइकिल भी नहीं है, न मेरा घर है। साथियों, संपत्ति हो,
राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़कर जाएंगे। लेकिन मोदी को किसके लिए छोड़ना है भाई? आगे कुछ रखा ही नहीं है, पीछे भी कुछ रखा नहीं है। मेरे वारिस तो आप सब ही है, आपके बच्चे, आपके नाती पोते, यही मेरे वारिस है। मेरी इच्छा है मैं विरासत में आपको, आपके बच्चों को विकसित भारत देकर के ही जाऊं, ताकि आपको कभी मुसीबत भरी जिंदगी जीने की नौबत ना आए, आपका अच्छा जीवन हो, आपको वो सब न देखना पड़े जो मेरे जैसे परिवार, जो मैंने कभी देखा था, मेरे जैसे लाखों करोड़ों परिवारों ने देखा है। मैं वो स्थितियों से देश को मुक्ति दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मेरे जीवन को आप भली भांति जानते हैं। मैं गरीबी का जीवन जीकर आया हूं। मैंने गरीबी को जिया है। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है ना, उससे मैं गुजरते गुजरते यहां आया हूं। इसलिए 10 वर्षों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा मेरे अपने जीवन के अनुभव से जन्म लिया है। जब आज मैं लाभार्थियों से मिलता हूं तो खुशी के मारे मेरी आंख में से आंसू निकल आते हैं। और ये आंसू वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने कष्ट में जीवन गुजारा हो, जिसने मां को धुएं में खांसते देखा नहीं, उसको ये आंसू कभी भी समझ नहीं आ सकते। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, शौचालय के अभाव में पीड़ा और अपमान सहती मां को नहीं देखा, वो मोदी के इन आंसुओं का मर्म नहीं समझेगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की, दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। मोदी के 10 साल के सेवा काल में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसलिए वो आज भाजपा को आशीर्वाद दे रहे हैं। यही मेरे गरीब भाई बहन है, उन्हीं के आशीर्वाद, यही तो मेरी शक्ति है, यही तो मेरी पूंजी है। साथियों, कांग्रेस ने, उसके सहयोगियों ने पलामू को भी तो अपने हाल पर छोड़ दिया था। दिल्ली में बैठे इनके नेताओं को नक्शा दिखाकर पूछ लीजिए कि पलामू कहां है तो पता ही नहीं होगा। ऐसे ही जिलों में देश के सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, पिछड़े ये मेरे भाई बहन रहते हैं, लेकिन इसकी उन्हें परवाह ही नहीं थी। ऊपर से ऐसे जिलों को पिछड़ा जिला कहकर पलामू को अपमानित किया जाता था। ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, यानी कोई अच्छा अफसर यहां आने को तैयार नहीं। ये हाल बना के रखा। आपने मुझे 2014 में सेवा का मौका दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैंने पिछड़ा सारी जो इन जिलों को उन्होंने बैकवर्ड करके बर्बाद करके रखा था ना, मैंने कहा ये आकांक्षी जिले हैं, यहाँ के लोगों के भी सपने हैं, यहाँ के लोगों की भी आकांक्षाएं हैं। मैं उससे मरने नहीं दूंगा, मैं उसमें नई जान भर दूंगा और मैं इन आकांक्षी जिलों को होनहार जिला बना करके रहूंगा। पहले अफसर ऐसे जिलों में आने से डरते थे। अफसरों को लगता था कि यहां पोस्टिंग मतलब मेरा पनिशमेंट पोस्टिंग हो गया, सजा देने के लिए मुझे तैनात किया जाता था। मैंने देश के सबसे अच्छे अफसरों को पलामू में लगाया। अब मेरे पलामू के लोगों की मेहनत देखिए। पलामू में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से शुरू होने से पहले और अब आसमान जमीन का फर्क आ गया है। 100 में से सिर्फ 14 गरीब परिवार ऐसे थे जिनके पास पक्के घर थे। आंकड़ा याद रहेगा, 100 में से 14। आज पलामू में करीब करीब हर परिवार के पास पक्का घर हो रहा है। और मैं आपको भी कहता हूं, जब इस चुनाव अभियान में आप गांव-गांव जाएंगे ना, और गांव में कहीं भी कच्चा मकान दिखे, कोई परिवार को अजीब पक्का घर पहुंचा नहीं है, ऐसे एक दो लोग मिल सकते हैं, उनको नाम पता लेकर के मुझे भेज दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, तीसरे टर्म में जब मैं अगली बार प्रधानमंत्री बनूंगा, उनका घर पक्का बना करके दे दूंगा। और आप लोग भी मुझे जानते हो नहीं जानते हो, आप मान लीजिए मेरे लिए आप ही मोदी हैं, जाके गारंटी दे देना।
आकांक्षी जिला, ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले यहां 100 में से 80 परिवार अंधेरे में रहने के लिए मजबूर थे। ये भी आंकड़ा याद रखिए, 100 में से 80 परिवार अंधेरे में। आज पलामू के हर घर, हर स्कूल में बिजली है। पहले पलामू की 100 में 3 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट था। आज यहां हर गांव डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। ये सब मोदी ने किसके लिए किया भाई? ये मोदी किसके लिए मेहनत करता है? किसके लिए करता है? किसके लिए करता है? ये मुझे संतोष हो रहा है कि मैं आपकी इस प्रकार से सेवा कर रहा हूं। ये मैं आपके बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा हूं। और भाइयों बहनों, आज मैं पलामू को बधाई देने के साथ ही आपको सतर्क करने भी आया हूं। मोदी यहां रोजगार बढ़ाना चाहता है। मोदी आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहता है, लेकिन कांग्रेस वालों की नजर आपकी जायदाद पर पड़ गई है। कांग्रेस हो या जेएमएम हो, उनको और कुछ नजर ही नहीं आता है। और ये कांग्रेस ने अभी अपना मैनिफेस्टो निकाला है, और बेईमानी देखिए, वो कह रहे हैं कि वो आपका एक्सरे करेंगे। एक्सरे, कितनी जमीन है, घर कहाँ है, कितने कमरे हैं, घर में सोना है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है, मंगलसूत्र है कि नहीं है, जांच कराएंगे। और फिर उसमें से कुछ हिस्सा आपसे छीन लेंगे और आपसे वो लेकर के अपनी वोट बैंक को देना चाहते हैं। क्या आप आपकी पूंजी छीनने देंगे? किसी भी सरकार को आपकी पूंजी लेने देंगे? आपकी मेहनत की कमाई, बचाई हुई कमाई किसी को देने देंगे? आपके पूर्वजों ने जो दिया है वो किसी को देने देंगे? ये आपकी कमाई का, आपकी फसल का, आपके बंधन का हिस्सा भी हड़प लेना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने एक और खतरनाक बात कही है। ये लोग अब एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था, तब संविधान निर्माताओं ने मिलकर तभी एक बात तय की थी, और ये पक्का हो गया था, सही सिक्के हो गए थे, कि भारत में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब ये कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे ये जेएमएम और आरजेडी साहब, ये आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण में डाका डालकर, आरक्षण में से कुछ हिस्सा छीन करके ये धर्म के आधार पर संविधान बदल करके मुसलमानों को देना चाहती है। और कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, और आरजेडी जेएमएम वाले जवाब भी नहीं दे रहे। वो कांग्रेस के इस ऐलान पर
मौन सहमति दे रहे हैं। क्या आप अपने आरक्षण के हक को जाने देंगे क्या? क्या आप अपने आरक्षण के हक को जाने देंगे क्या? बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, उसको छीनने देंगे क्या? मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, आप लिख के रखिए, ये मेरी गारंटी है कि जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के आरक्षण में से रत्ती भर मैं धर्म के आधार पर उनकी वोट बैंक को नहीं देने दूंगा। मैं संविधान पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। साथियों, भाजपा ने, एनडीए ने हमेशा आदिवासी हितों को सर्वोपरि रखा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश का, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो उल्हातू गया, भगवान बिरसा मुंडा के गांव गया। साल 2025 भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष है। मोदी ने तय किया है मेरे तीसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दरमियान हमारे बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती हिंदुस्तान के हर कोने में शान से मनाई जाएगी। बिरसा मुंडा का जन्म, उस जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। 150 साल निमित्त जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणा से ही मैंने 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जन योजना शुरू की। इसका लाभ आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं उन्हें होगा। भाइयों और बहनों, बीते 10 साल में मोदी ने आपको पक्का घर दिया है, बिजली, गैस, पानी दिया है। मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होने दीजिए। जिन जिन लोगों को अब तक मोदी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहां झारखंड में आजसू पार्टी और सुदेश महतो जी के साथ उनके मिलकर के आज एनडीए एक ताकत से लड़ाई लड़ रही है। आपको पलामू से हमारे विष्णु दयाल राम जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाना है। ये हमारे विष्णु दयाल जी इतने सरल है कि पार्लियामेंट में जब किसी को मैं उनका परिचय करवाता हूं कि डीजीपी थे तो मानने को तैयार नहीं है। एकदम सरल, जमीन पर रह करके सुख दुख के साथी ऐसे आपके उम्मीदवार हैं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। 13 मई को आपको अपना बूथ जीतना है। जीतेंगे? पोलिंग बूथ जीतेंगे? मुझे चुनाव तो जीतना है, पोलिंग बूथ भी जीतना है। आप घर घर जाएंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे, मतदाताओं को मिलेंगे,
अच्छा, पोलिंग के दिन छोटी छोटी यात्राएं निकाल करके मतदान करवाइए, रामधुन करते करते जाइए, उत्सव का माहौल बनाइए और भारी संख्या में मतदान कराइए। कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा मुझे बताइए, मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे, ये चुनाव का काम नहीं है, करेंगे, ये मोदी का काम है, करेंगे। मेरा एक काम करना, घर घर जाना, जाकर के कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।